बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 2 दिन पहले एक वीडियो की जिसमें हमने डॉलर और सोने के बारे में बात की थी और एक रियल एस्टेट के अंदर एक नया ट्रेंड आ रहा है, तो उसके ऊपर बात की थी। तो लोगों ने उसको ना काफ़ी हद तक ना कुछ मिस इंटरप्रेट कर दिया। और हर एक एक ओपिनियन होती है, हर एक का एक राइट है, तो हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन मैं ना यहाँ कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉलर जो था अब से 1 महीना पहले जो था वो ₹335 ₹340 में भी ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा था, और ये प्रिडिक्शन की जा रही थी कि ये दिसंबर तक 400 को क्रॉस कर जाएगा। और एक उससे पहले एक पॉलिटिकल लीडर की एक स्टेटमेंट आ गई थी कि अगर ये आईएमएफ से हमारा एग्रीमेंट नहीं होता तो डॉलर 500 पे भी जा सकता है। यानी कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट थी, और जिससे जो हमारी जो गवर्नमेंट जो पूरी स्टेट चल रही है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करती हैं, और जिसके पास लाख रुपए है, जिसके पास 10 लाख है, जिसके पास 10 करोड़ है, हर एक की कोशिश होती है मैं डॉलर उठा लूँ। अच्छा, क्रैकडाउन शुरू होता है, ये डॉलर नीचे आते आते 290 और इससे भी नीचे आ गया डॉलर। और अब एक प्रिडिक्शन की जा रही है कि शायद ये 260 से भी नीचे आ रहे हैं। अब एक तो सूरत हाल है ये, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। दूसरा, मैं गोल्ड के ऊपर आ जाता हूँ। गोल्ड जो है वो 1 महीना पहले चले जाएँ तकरीबन 225-26 2 लाख 25-26 और या 30 के राउंड अबाउट ये ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। गोल्ड माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हुआ, टास्क फोर्स बनी, और ये आज का जो रेट है वो 2 लाख 1,00,000 या 1,99 में यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। और इसके बारे में अब एक और राय कायम हो रही है कि शायद ये 160-65 तक आ जाएगा पर तोला सोना, और डॉलर आ जाएगा 250 या 260 पे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि क्या ये दोनों बातें रियलिस्टिक हैं। अगर पिछले 1 महीने की प्रोग्रेस देखी जाए हमारे इदारों की, और जो भी क्रैकडाउन्स हुए हैं, और जो भी स्मगलर्स और हुंडी माफिया और हवाला हुंडी, ये जितने लोग पकड़े गए हैं और जितना ये लोगों ने छुपा के रखा हुआ था, इनके ऊपर जितने हमारे इदारों ने काम किया है, अगर ये मैं देखता हूँ और उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि ये 250 पे डॉलर आ जाएगा, और सोना भी 160 165 पे आ जाएगा। लेकिन अब हकाइक के ऊपर बात करते हैं कि क्या होने वाला है, ताकि आप में से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है या जिसने कर लिया है, तो उसको पता लग जाए कि फ्यूचर में, अब नियर फ्यूचर में, अगले 3 4 5 महीने में उसके साथ क्या होने वाला है। अच्छा जी, मैं एक बात करता हूँ कि गोल्ड के ऊपर आता हूँ मैं। गोल्ड की अगर आप 20 साल का पैटर्न देखें ना, जब मुशर्रफ साहब का दौर था 2001-2 की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 6,000 6,500 7,000 रुपया पर तोला रेट था। और आज अगर मैं 2 लाख रुपए पर तोला लेता हूँ, तो तकरीबन ये जो प्राइसेस हैं तकरीबन 30 टाइम से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, कि आपका 1 रुपया जो है ना आपका, यानी कि समझे कि 30 रुपया बन गया आज 20 साल के अंदर, अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा जी, डॉलर की मैं बात करता हूँ। उस टाइम में डॉलर जो था वो तकरीबन 50 से 60 की रेंज में रहा है 2001-2-3 के टाइम में। चलें जी, मैं कहता हूँ 60 रुपये रहा है। तो 20 साल में डॉलर जो है वो उठ के 300 पे आ गया, यानी कि डॉलर के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो 5 टाइम हुई है। कि जिसका 1 रुपया था वो आज 5 रुपये में कन्वर्ट हो गया, जिसकी 1 की इन्वेस्टमेंट थी वो 5 रुपये में कन्वर्ट हो गई है, जिसने गोल्ड में की थी उसकी 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट 30 रुपये में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, इसका एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बन रहा है रियल एस्टेट के साथ और इंशाल्लाह मेरा एक डिटेल उसके ऊपर वीलॉग आ रहा है, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि इस तरह की जो भी ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त होती है वीडियोस जो इन्वेस्टर के लिए होती है, जिसमें आपको पास सारा पता लगता है, प्रेजेंट कंडीशन पता लगती है, उसकी बेस पे आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आप हमारे चैनल पे होंगे, आपको नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, तो आप इन चीज़ों से अपडेट रहेंगे, और आप टाइमली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, या ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से बच जाएंगे जिसमें आपको लॉस होना होगा। दूसरा ये कि हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, व्हाट्सएप इन्वेस्टर ग्रुप है हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तकरीबन 3,000 लोग ऑलरेडी उसको ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पे भी आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी, और वहाँ पे बड़ी अच्छी ऑप्शंस वगैरह आती हैं, वो ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, रियल एस्टेट का हम एक नेक्स्ट करने जा रहे हैं, जिसमें उसका मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी कि कितना ज़बरदस्त आरओआई रियल एस्टेट में आता है। अच्छा जी, अब आते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड की जो प्राइस है ना 2 तरह से फ्लक्चुएट होती है पाकिस्तान में। एक तो ये कि हमारा डॉलर जो है ना वो ऊपर चला जाता है, या रुपया हमारा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, और होता भी ऐसा ही है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट रेट डिसाइड करती है गोल्ड का।
इसका डॉलर में पर ऑन्स रेट डिसाइड होता है। अगर सितंबर का पैटर्न आप देखते हो ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस नीचे आई हैं, जिसकी वजह से दो फैक्टर अब आ गए। एक तो क्रैकडाउन हुआ, जो डॉलर था वो वीक हुआ, रुपया स्ट्रेंथन हो गया, गोल्ड सस्ता हो गया। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड वैसे भी सस्ता हो गया, जिसकी वजह से प्राइसेस और नीचे आ गई। और ये तकरीबन आपको लग रहा है कि पिछले एक महीने में 20-25-30 हज़ार रुपया गोल्ड सस्ता हो गया, और आप यही कह रहे हो कि अगले 2-3 महीने में जी ये 30-35 हज़ार और सस्ता हो जाएगा। लेकिन जो मेरा अपना एनालिसिस है, जो मैंने स्टैट्स देखी हैं इंटरनेशनल उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि अब इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ जी, 10 से 15 हज़ार 185 तक मुझे लगता है कि शायद हो जाए। 185 पर तोले का रेट मैं बता रहा हूँ कि उस तक शायद आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ अगर हो जाए तो कुछ हो जाए कि 185 से भी ये नीचे आना शुरू हो जाए। तो जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब हम कोई लेना चाह रहे हैं, कोई अपनी फैमिली फंक्शन या कोई इसके लिए, कि जनाब जब 170 पे आएगा हम तब बाइंग करेंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी इतनी हो सकती है, और ये है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी गोल्ड में पैसा लगाया हुआ था और अब ज़रा वो फंस गए हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही है कि क्या करें, तो अब उनको मेरा ख्याल है थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए पैनिक होने के बजाय कि क्या सूरत हाल है। दूसरा ये, मैंने अभी पिछला एनालिसिस किया, उसके बाद लोगों ने फिर एक चढ़ाई कर दी कि आप गलत कह रहे हैं, डॉलर तो अभी दिसंबर के अंदर 340 क्रॉस हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि दिसंबर में 340 कैसे क्रॉस हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 340 पे चला जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 250 पे आ जाएगा। तो जो करेंसी एक्सचेंजर एक है, मैं नाम नहीं लेता उनका, तो उनके बकौल एक्चुअल रेट है 250 का, कि जो क्रैकडाउन वगैरह चल रहे हैं यहाँ तक डॉलर आ जाएगा। लेकिन उनकी अगर मैं 6 महीने पहले के इंटरव्यू का कंपैरिजन करता हूँ ना, तो उसके अंदर मुझे बड़ी कंट्राडिक्शन नज़र आती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई रियलिस्टिक बात है कि 250 पे आ जाए। तो मैं तो कहता हूँ 200 पे आ जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़, कोई ये मेरे इस व्लॉग से ये मतलब ना समझे कि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ कि डॉलर में इन्वेस्ट कर दो या डॉलर लेके छुपा के रख लो या गोल्ड लेके। ये दोनों चीज़ें इलीगल हैं या क्राइम है। ये मुल्क की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाती हैं। जो रियल चीज़ है, आप इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाएं, एग्रीकल्चर के अंदर पैसा लगाएं, या रियल एस्टेट जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है खुला पड़ा है उसके अंदर आप पैसा लगाएं। तो मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि इनमें आप पैसा लगाएं, लेकिन आपको ट्रेंड समझ आनी चाहिए। मैंने पिछले 20 साल की भी आपको बता दी है इसमें कि क्या सूरत हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये डॉलर जो है आपका 275 से नीचे आता है, मैक्सिमम भी आएगा 275 के राउंड अबाउट ये ट्रेड करें। ऊपर जाएगा तो 300 तक, नीचे आएगा तो 275। अगले 5 से 6 महीने तो मुझे यही चीज़ें लग रही हैं, और जिस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ मुझे कुछ उम्मीद नज़र आ रही है, तो मुझे लग रहा है यहीं पर चीज़ें ट्रेड करेंगी। इन चीज़ों को देखने के बाद अब आपने डिसाइड करना है कि क्या आपने गोल्ड या डॉलर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। मैं तो कहता हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए। रियल टाइम जो एक चीज़ है वो है रियल एस्टेट, और उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो व्लॉग इंशाल्लाह मेरा आ रहा है, उसके अंदर मैं आपको ना इन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, जो रियल एस्टेट है, जो गोल्ड है, जो डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद छठे नंबर पर जो कमोडिटीज़ है, जो ज़रूरी अजनास वगैरह लोग लेके रख लेते हैं, ये 6 किस्म की इन्वेस्टमेंट बनती है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक कंपैरिजन भी करके आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि पिछले 20 साल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा किस सेक्टर के अंदर किसने कैसे कमाया इंशाल्लाह। तो अभी आप चैनल को भी वो कर लें, और हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर लें, और इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में बड़े ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच।